भात या ओदन एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई स्पष्ट शास्त्र वाक्य मेरी दृष्टि में नहीं आया है। यानी सबसे पहली जो लाइन है उसमें ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है अभी तक। नमस्कार दोस्तों, जय माँ भगवती राजराजेश्वरी, जय शंकर की, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर अविराज स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस नए चैनल में, जो मैंने ज्योतिष से संबंधित चर्चा के लिए बनाया है। आशा करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग मेरा सहयोग ऐसा ही करते रहेंगे जैसा कि अभी तक आपने किया है। आज बहुत ज़रूरी विषय में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, एकादशी तिथि। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एकादशी तिथि, जिसका हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में इतना ज़्यादा महात्म्य है, उसमें चावल खाना निषेध बताया गया है। सभी लोग ये बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में हमें इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता। तो आज मैं इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। एकादशी पर चावल खाना निषेध है या नहीं, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी बात अपने मन से ऐसे ही नहीं कही जाती, इसके लिए मैं आपको शास्त्रों से युक्त प्रमाण दूंगा और आप लोग खुद ही ध्यानपूर्वक उसको देखिए, सुनिए, समझिए और फिर खुद ही निर्णय कीजिए कि एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है या फिर नहीं। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखलाता हूँ। यह है श्री मार्तंड पंचांग, सन 2014-2015 का ये संस्करण है। अब इसके जो संपादक मंडल हैं उसमें आप देखिए श्री प्रियव्रत शर्मा MA, सिद्धांत ज्योतिषाचार्य, बनारस, साहित्याचार्य, स्वर्ण रजत पदक प्राप्त। फिर निचली पंक्ति में आप देखेंगे दृक् सिद्धांत भास्कर, डॉक्टर शक्तिधर शर्मा, MSc, PhD, न्यूक्लियर फिजिक्स, USA, FRAS लंदन, MA, सिद्धांत ज्योतिषाचार्य, बनारस, 3 स्वर्ण पदक प्राप्त। ज्योतिर्भूषण श्री इंदुशेखर शर्मा, शास्त्री, MA ज्योतिषाचार्य। अब ये हमारा श्री मार्तंड पंचांग है, जिसको ज़्यादातर जो ब्राह्मण लोग हैं वह यूज़ करते हैं। अब आगे का मैं आपको दिखलाता हूँ, आप देखिए। अब इसी मार्तंड पंचांग के पृष्ठ नंबर 285 में पीछे की तरफ किसी ने अपना प्रश्न पूछा है, तो उसका समाधान यहाँ पे श्री प्रियव्रत शर्मा जी ने दिया है। समस्या है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्या इस बारे में कोई शास्त्र वाक्य है? यह प्रश्न श्री शेर सिंह राणा, ग्राम रामपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड ने पूछा है। अब यहाँ पे जो समाधान है वह दिया गया है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भात या ओदन एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई स्पष्ट शास्त्र वाक्य मेरी दृष्टि में नहीं आया है। यानी सबसे पहली जो लाइन है उसमें ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है अभी तक। हाँ, एकादशी में कुछ नहीं खाना चाहिए, उस दिन उपवास रखना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसे अनेक वाक्य तो शास्त्रों में उपलब्ध हैं। जैसे एकादश्याम न भुंजीत पक्ष्योरु भयोरपि और अन्नमाश्रित्य पापानि तिष्ठन्ति हरिवासरे। अब इनमें इन्होंने बताया है कि संस्कृत में अन्न शब्द का प्रयोग प्रधान धान्य जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, मूंग आदि अनाजों, जिनको हम इंग्लिश में सीरियल्स भी बोल देते हैं, इनके लिए ही होता है। जैसे अन्नाद भवन्ति भूर्तानि प्रजन्याद अन्न संभवा आदि। इसका प्रयोग उबले हुए चावल, भात के लिए भी पाया जाता है। अब देखिए, बड़ा गौर करने वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि इस शब्द का प्रयोग उबले हुए चावल यानी भात के लिए भी, तो उन्होंने भी लगाया है, तो इस भी पे जोर डाला है उन्होंने। आगे उन्होंने लिखा है कि वशिष्ठ स्मृति का यह वाक्य आप देखिए, सस्यम क्षेत्र गतम प्रोक्तम सतुषम धान्यमुच्यते आमम तु वितुषम जेयम स्विन्नम अन्नम उदाहृतम। अर्थात खेत में खड़े चावल, सस्य, तुष युक्त धान्य, तुष रहित आम और उबले हुए चावल अन्न कहलाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि अन्नमाश्रित्य पापानि तिष्ठन्ति हरिवासरे इत्यादि वाक्यों में अन्न शब्द का भात अर्थ ऐसे पर्वतीय, बंग देशीय, दक्षिण भारतीय आदि लोगों द्वारा किया गया है
जिनका प्रमुख खाद्य भात है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, झारखंड या बांग्लादेश की तरफ जो हमारा पहले, अब तो अलग हो गया, पहले जो बंगाल का क्षेत्र है हमारा, और दक्षिण भारत में भात जो शब्द है यह है चावलों के लिए उपयोग में करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि वैदिक काल में चावल प्रमुख अन्न रहा है। वैसे धर्मशास्त्र के असंख्य वाक्य एकादशी में सर्वथा अनशन, उपवास, सभी प्रकार के अनाजों, खाद्यों के त्याग का ही उपदेश करते हैं। धर्मशास्त्र के इन वाक्यों में यह कहीं भी निर्देश नहीं है कि एकादशी के दिन भात नहीं खाना चाहिए, अर्थात कहीं भी नहीं लिखा कि आपको चावल नहीं खाने। वे तो भोजन अर्थात खाना खाने का ही स्पष्ट रूप से निषेध करते हैं। यानी क्या लिखा है शास्त्रों में कि आपको भोजन नहीं करना। एकादश्याम न भुंजीत पक्ष्योरु भयोरपि इत्यादि इन्होंने यहाँ पे फिर से प्रमाण दिया है। फिर अंत में इन्होंने जो इसका पूरा निचोड़ है वो यहाँ पे दिया है। अतः स्पष्ट है, जो लोग एकादशी के दिन केवल चावलों को ही अभक्ष्य मान लेते हैं, यानी बहुत से लोग बोलते हैं कि एकादशी में चावल नहीं खाने, बाकी कुछ भी खा लो, और शेष गेहूँ, जौ, चना, मूंग आदि का भोजन कर लेना शास्त्र विहित समझते हैं, सर्वथा भ्रांत है। अर्थात आप चावल छोड़ के बाकी कुछ और खा लेते हैं तो यह एक भ्रांति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोगों ने खुद ही देख लिया है कि एकादशी पे चावल खाना निषेध नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के ऊपर ही इस निर्णय को छोड़ता हूँ, क्योंकि इतने सालों की जो प्रैक्टिस हम लोग करते आए हैं उसको एकदम से बदलना संभव नहीं है। फिर भी अगर किसी के पास इसके संबंध में कोई और प्रमाण शास्त्रों में हो तो आप लोग मुझे बतला सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ राजराजेश्वरी।